Hello, good evening, dear students. This is Sonia Kaushik, and we are doing our chapter The Living World from class 11th Biology. And this is lecture number 5. In last lecture, we have discussed various categories of taxonomical hierarchy, like up to family we have discussed. Today, we are going to discuss class, order, phylum, division, and kingdom. Right? Let's start today's video. Start करते हैं बेटा. So what is class? Class क्या है student? This is another taxonomical order. What is class? Yes, it is a group of one or more related orders. ठीक है, one or more related orders जो होंगे that will come under same class or common class. For example, different orders का example देखते बेटा. Rodentia that include rats, Primata that includes human, monkey, gorilla and gibbon, Carnivora that includes cats, dogs and many other organisms. So these three orders, Rodenta, Primata and Carnivora, they are included in a common class, that is Mammalia. So what we can say, what is class? It is a group of one or more related orders. Although ये सभी classes बिल्कुल same नहीं हैं, इनमें कुछ differences हैं, but they have some similarities. इनमें कुछ similarities भी हैं. और क्या similarities हैं, क्या common characters हैं? Presence of mammary glands to feed their young ones, and they have hair on their skin. So these are the basic characters that are present in mammals, and these characters are present in all three orders. That's why they are in a common class. Done everyone? चलिए next category की बात करेंगे. ठीक है, that is phylum for animals and division for plants. तो फाइलम और डिवीजन क्या होगा बेटा? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास के अंदर आते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस कम अंडर एनिमल्स है तो फाइलम में आएंगे और प्लांट्स है तो डिवीजन में आएंगे. ठीक है, ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. डन. ऐसे कभी नहीं आता है एग्जाम में कि राइट अ डेफिनेशन, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑर्डर, ऐसा नहीं आता है. स्पीशीज़ की जनरली दे कैन आस्क व्हाट आर स्पीशीज़, बट बाकी की डेफिनेशन नहीं आती, बट द कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. चलिए सो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी. फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. ठीक है, ये देखिए कितने अलग तरह की क्लासेस हैं, ये डिफरेंट क्लासेस हैं एनिमल्स की, एंड दे आर प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा के अंदर रखा है. अभी ये कॉर्डेटा क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव नोटोकोड, जिसमें नोटोकोड होती है. ज़रूरी नहीं है नोटोकोड, अभी जैसे हमारे अंदर वर्टिबल कॉलम है, लेकिन एम्ब्रियोनिकल स्टेज में किसी ना किसी स्टेज में भी अगर ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, सो दे विल कम अंडर कॉर्डेटा. ऐसे ही दे हैव डोर्सल होलो नर्व कोड, उनके पास डोर्सल होलो नर्व कोड होते हैं. तो दीज आर द टू मेन करेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेटा. एंड ये सभी करेक्टर्स फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स देखने को मिलते हैं. दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन सेम फाइलम, दैट इज कॉर्डेटा. चलिए नेक्स्ट, किंगडम. किंगडम आप सभी जानते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टेक्सोनॉमिकल हियरार्की में जो हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम है, और लोवेस्ट हमने स्पीशीज़ की है. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइलम और डिवीज़न. एनिमल्स है तो उस केस में हम कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइलम. प्लांट्स है तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिवीज़न. ठीक है, अब डिफरेंट किंगडम्स की बात करेंगे. यू नो हाउ मेनी टोटल किंगडम्स आर देयर? 5 किंगडम. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर. ठीक है, R.H. विटेकर ने दी थी. कब दी थी? R.H. विटेकर ने दी थी 1969 में. डन एवरीवन? 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एंड दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम. और उस 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में नंबर 1 इज़ मॉनरा, सेकंड इज़ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. प्लांटे में आपको पता है सभी प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स में आप सभी को पता है. फंजाई में बेटा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों तरह की फंजाई आएगी. यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप ईस्ट भी कर सकते हैं. यस, किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा. वैसे हम इन सभी किंगडम्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. उस सेकंड चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यू शुड हैव सम आइडिया कि किंगडम मोनेरा क्या है. तो जितने भी बैक्टीरिया बेटा दैट विल कम अंडर किंगडम मोनेरा. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट्स? किंगडम मोनेरा के अंदर. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियस डोंट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं
बेसिकली बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इसके अंदर सभी बैक्टीरिया आ जाएंगे, वेदर दे आर यू बैक्टीरिया जिनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं या आर के बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं, तो दोनों ही इसके अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज किंगडम प्रोटिस्टा? इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कम अंडर मोनरा and basically bacteria are the sole members. Unicellular eukaryotes come under kingdom protista. Done everyone? And it is the most controversial kingdom till now. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो पहले फंजाई में थे या प्लांट्स में थे, बाद में उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एक यूग्लिनॉइड्स इसमें आता है, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना, दैट हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टाइप का ये है किंगडम है। तो ये सभी किंगडम्स के बारे में हम लास्ट में करेंगे बेटा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, तो आपने कैसे हम डिफरेंट प्लांट्स को एक ही किंगडम में रखते हैं। तो देखिए, ऑल प्लांट्स हैव अ रिजिड सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। जितने भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर एक कॉमन करेक्टर होगा कि उनमें सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सभी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल यू ऑल नो दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। चलिए, किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया होंगे उन सब में एक कॉमन चीज, किंगडम मोनेरा की एक खास बात है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, वेदर दे आर इन कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो एयर वाटर सॉइल हर जगह मिलते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशंस में मिलते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस में, या फिर वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में, हाई एसिडिक, हाई एल्कलाइन, या फिर हाई सॉल्ट कंडीशन, या हम कहें हाई टेम्परेचर, हॉट थर्मल हॉट स्प्रिंग्स, ऐसी जगह पे जो मिलेंगे, बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, एनिमल्स में बात करें, क्या कॉमन है? जितने भी एनिमल्स एनिमल किंगडम में आते हैं, किसी में सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, यूकैरियोट्स का मैंने आपको बता दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा। और बेटा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की अगर बात करें, वेदर दे आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, एनिमल्स ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। बाकी एल्गी भी किसके अंदर आती है? प्लांट्स के अंदर आती है। ठीक है, एल्गी थैलोफाइट्स बोलते हैं वो प्लांट्स के अंदर, तो उसमें कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी हैं। ठीक है, और किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांटे और एनिमेलिया में ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होंगे। चलिए, तो अभी हम सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल हिरार्की हम पूरे कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी दैट इज़ किंगडम एंड सबसे लोवेस्ट कैटेगरी दैट इज़ स्पीशीज़। वो क्या है? स्पीशीज़। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, आपको बायोलॉजिकल नेम्स आपको पता है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनानस, स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज नेम। फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकंड नेम इज स्पीशीज। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि टेक्सोनॉमिकल हिरार्की आपने पढ़ी, आपने सभी कैटेगरी टेक्सा पढ़े, तो उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल मैन, आपको पता है मोनोटाइपिक जीनस है जिसमें एक ही तरह की स्पीशीज़ होती है, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है स्पीशीज़ में, तो वो मोनोटाइपिक जीनस में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैन का बेटा आप सभी को पता है, बायोलॉजिकल नॉम होमो सैपियंस, जीनस क्या है यहाँ? होमो, फैमिली होमिनिडी, ए देखिए सफिक्स लगा है, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेट जिनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, अभी हमने किया था। क्लास मेमेलिया, मेमेलिया में क्यों रखा है? बॉडी हेयर है, एंड सेकेंडरी मेमोरी ग्लैंड्स है। यस, फाइलम इसमें इंक्लूड होगा बेटा, डिवीजन हम इसमें नहीं लेंगे। फाइलम कॉर्डेटा क्योंकि दे हैव नोटोकोड एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, और किंगडम तो एनिमेलिया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने डिस्कस किया है ये डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, नाउ हाउ वी हैव टू नेम देम, ये लर्न करना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, दिस यू हैव टू लर्न। यस, वीट का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स के आप बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम लर्न कर सकते हैं, दैट आर यूनिवर्सल। बायोलॉजिकल नेम वीट का क्या है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इज जीनस, ठीक है, और एस्टिवम इज स्पीशीज, ट्रिटिकम। ठीक है, फैमिली क्या है? पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन बेटा दैट हैव सिंगल कोटिलिडन। ठीक है, अगर आप इनका सीड देखेंगे तो दे हैव अ सिंगल कोटिलिडन। तो वीट है या राइस है या हम बात करें कॉर्न है, सो दे आर मोनोकोट्स। ठीक है, डिवीजन एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं।